Hello everyone. Today we are going to solve one problem from HackerRank. Here is the problem Java loop second. So if we read the problem, here we are using the integers a, b and n to create the following series. So here is the term, first term a plus 2 the power 0 into b, और जो second term है a plus 2 the power 0 into b plus 2 the power 1 into b, and this one is the last term a plus 2 the power 0 into b plus 2 the power 1 into b plus dot 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 2 the power n minus 1 into b. तो अगर आप इस टर्म को देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट। आइए थोड़ा सा इसे सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ए जो है हर टर्म में है, हर टर्म में है। लाइक अगर आप यहाँ तक देखो इस कामा जो फर्स्ट वाला कामा है उसके पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये फर्स्ट टर्म दिखेगा ए प्लस 2 दी पावर 0 इंटू बी। उसी तरीके से सेकेंड टर्म है ए प्लस 2 दी पावर 0 इंटू बी प्लस 2 दी पावर 1 इंटू बी, मतलब कि हर टर्म में ए है। इवन कि लास्ट टर्म में भी सिर्फ एक ही ए है, ठीक है। तो मतलब कि टर्म कितना है, 0 से लेकर के n-1 तक गया है टर्म। तो मतलब कि 0 से n-1 यानी n टर्म है, ओके। अगर 1 से होता तो n-1 ही होता, बट ये चूँकि 0 से है तो n-1 पे ही n टर्म्स हो जाएंगे, ओके। तो वी हैव टोटल n टर्म्स विच इज़ डिनोटेड हियर, और ए बी इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट जिसे हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अगर n टर्म है और a को हम n टाइम्स यूज कर रहे हैं, लाइक अगर 5 को हम 10 टाइम्स जोड़े तो 5 इंटू 10 50 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से a को हम n टाइम्स n-1 तक गया है, बट 0 से स्टार्ट हुआ तो n टर्म हो जाएगा। तो a इंटू n, तो a का समीशन क्या हो जाएगा, a इंटू n हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर b का देखें तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में 2 दी पावर 0 इंटू बी है, उसी तरीके से सेकंड में 2 दी पावर 0 इंटू बी प्लस 2 दी पावर 1 इंटू बी। अगर थर्ड होता तो क्या होता, 2 दी पावर 0 इंटू बी प्लस 2 दी पावर 1 इंटू बी प्लस 2 दी पावर 2 इंटू बी, और उसमें ए आपको थर्ड होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर टर्म में बी है। अगर हम ए को तो साइड कर दिए, ठीक है। अब सिर्फ बी वाले को देखें तो क्या है, 2 दी पावर 0 इंटू बी 2 दी पावर 1 इंटू बी प्लस 2 दी पावर 2 इंटू बी, ओके। तो b को अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 दी पावर 0 मतलब 1 और 2 दी पावर 1 मतलब 2, और जो थर्ड टर्म है 2 दी पावर 2 मतलब कि 2 की पावर चल रहा है। 2 की पावर मतलब कि 2 दी पावर 0 2 दी पावर 1 2 दी पावर 2, फिर उसके आगे वाला टर्म होगा 2 दी पावर 2। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल एक जीपी बन रहा है, इट इज़ जस्ट अ जीपी टर्म, इट इज़ जस्ट अ सिंपल जीपी टर्म, ओके। तो हम अगर b को कॉमन ले लेंगे, अब a तो हम n टाइम साइड कर दिए, और उसी तरीके से b को भी कॉमन ले लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज किस टाइप की बन रही है। अब आइए नीचे प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर आप यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट देखोगे तो बोल रहा है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर क्यू डिनोटिंग द नंबर ऑफ क्यूरीज, मतलब कि फर्स्ट लाइन जो पहला इनपुट हम लेंगे, यहाँ पे सिंपल इनपुट में अगर आप देखो तो जो पहला इनपुट है वो एक बस आपको इतना बता रहा है कि हम कितनी क्यूरीज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 है, तो यानी कि हम 2 क्यूरीज लिए हैं, एक फर्स्ट क्यूरी है और एक सेकेंड क्यूरी है। तो जो फर्स्ट क्यूरी में हमें इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें हर बार जो है ए बी और एन की वैल्यू मिल रही है। तो फर्स्ट क्यूरी में हमें ए की वैल्यू 0 मिली है, बी की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 10, यानी कि हमारे पास 10 टर्म होंगे। 10 टर्म होंगे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक रन होंगे, 0 से 9 तक। जैसे यहाँ पे 0 से n-1 तक रन हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से। अब अगर आप सेकंड क्यूरी देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू है 5, यानी कि हमारा टर्म स्टार्ट होगा 0 से 4 तक जाएगा, ओके। तो आपको सिंपल इनपुट भी समझ में आ गया, इनपुट फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब सिंपल आउटपुट में अगर आप देखो तो सिंपल आउटपुट में हमें किस तरीके से आउटपुट प्रिंट करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ए की वैल्यू फर्स्ट पे एग्जाम्पल लिया है, एक्सप्लेन भी यहाँ पे करते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन देख लो। ए पे 0 है ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 10 है। तो अगर हम S0 कैलकुलेट करें, यहाँ पे S0 और S1 हो गया, ठीक है। हमें हर बार जो है प्रिंट करना है, ठीक है। तो S0 अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, A की वैल्यू जो है 0 है, यानी 0, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 2 है। तो 0 प्लस 2 दी पावर 0 इंटू B की वैल्यू 2 थी, तो 0 प्लस 2 दी पावर 0 इंटू 2, यानी कि 2 दी पावर 0 1 इंटू 2, 2 दी पावर 0 1 मिनट, हाँ 0 प्लस 2 दी पावर 0 इंटू 2, तो 0 प्लस 2 दी पावर 0 1 इंटू 2, तो टोटल हमारा इसका समेशन जाएगा 2। और उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट में आएँ तो क्या होगा, ए की तो वैल्यू 0 ही है, 2 दी पावर 0 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 2 दी पावर 0 इंटू बी की वैल्यू 2 है, तो 2 दी पावर 0 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दी पावर 1 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, ओके। तो 2 4, और इसी तरीके से नेक्स्ट वाला होगा 2 2 जा 4
इंटू 2 8, जो थर्ड टर्म होगा। अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, अगर थर्ड वाला होगा तो उसमें 2 की पावर 2 इंटू बी भी होगा। तो 4 इंटू 2 8 प्लस इसका टर्म हो जाएगा 4, और 4 प्लस 2 8, 4 12 प्लस 2 14। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया है। 0 प्लस 2 प्लस 2 या 4 प्लस 4 या 8, तो 14 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से S0 में जो है 2 आया, S1 में 6 आया, S2 में 14 आया। तो अब जो है इसके लिए हमें एक कोड लिखना होगा जो कि ये प्रिंट करे। और देखिए, हमें हमेशा S0 जब कैलकुलेट हुआ तो हमें S0 प्रिंट कर देना है, S1 कैलकुलेट हुआ तो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट कर देनी है, S2 कैलकुलेट किए उसके प्रिंट कर देना है। मतलब कि हमें कैलकुलेट करते रहना है और प्रिंट करते चलना है। और ये तब तक करना है S0 से लेकर के S9 तक, S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 तक प्रिंट करना है। और इसी तरीके से इसमें जो है 5 टर्म है जो कि S0 S1 S2 S3 S4 तक चलेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम पूरी तरह से हमें समझ में आ गई है। अब हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, सो हियर इफ यू विल सी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि अगर कोड लिखते चलूँगा तो फिर जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगती है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं इसको अच्छे से आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले ही देखिए, अगर आप कोड रिफ्रेश करोगे अपने हैकररैंक पे आकर के, तो आपको ये इनपुट वगैरह पहले से ही आपको पहले से ये इसका कोड लिखा हुआ मिलेगा। ए की वैल्यू जो है बी की और एन की वैल्यू ये ले रखे हैं। मैंने क्या लिया कि सम ऑफ बी, मैंने एक सम ऑफ बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, और एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए। और हम सब इसे लूप के अंदर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो पहले देखिए पहले टी की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे एज ए इनपुट, और टी में हमें आ रहा है कि कितनी बार हमें उस कोड को रन कराना है। टी यानी टेस्ट केस। ओके, तो कितनी टेस्ट केसेस हमारे पास है, तो हमारे पास 2 टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे। तो आई इक्वल टू 0 से लेकर के लेस देन टी, यानी 0 से लेकर के लेस देन 2 तक चलेगा, यानी 0 1 तक चलेगा। ओके, तो 2 बार चलेगा। और जब पहली बार चलेगा तो ए और बी और एन की हम कुछ वैल्यू लेंगे, जो कि यहाँ से ले रहे हैं 0 to 10 से, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे। और इस वैल्यू को लेने के बाद पहले हम इस वैल्यू पे काम करके इसका आंसर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा लूप चलेगा और ये मतलब हम लेंगे और उसके बाद इस आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चूँकि हमें इस लूप के अंदर ही काम करना है, तो हम इस लूप के अंदर एक और लूप क्रिएट किए, फॉर लूप। और यहाँ पे हम आई पहले ही इनिशियलाइज कर चुके हैं इंट आई, तो अब दोबारा इस लूप के अंदर फिर से हम आई नहीं क्रिएट कर सकते, तो हमने जे लिया है, इंट जे इक्वल टू 0। और हम टर्म कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक जा रहे हैं। तो जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और चलेगी जे इज लेस देन इक्वल टू n-1 तक। ओके, लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएगी और जे प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सम ऑफ बी में क्या किए, सम ऑफ बी में हमने क्या किया, जीपी का फार्मूला यूज किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ पहले तो हम सम ऑफ बी निकालेंगे, यानी कि जो बी सीरीज है उसका सम निकालेंगे। ए को तो हम ए इंटू एन कर देंगे। ठीक है, सॉरी ए इंटू एन करना नहीं है, क्योंकि हमें इसका पूरा समेशन नहीं निकालना, हमें प्रिंट करते चलना है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म देखो तो फर्स्ट टर्म में क्या है, ए है, सेकंड टर्म में बी है। तो पहले तो आपको इसका सम निकालना है, टू द पावर 0 इंटू बी प्लस टू द पावर 1 इंटू बी। और अगर मान लीजिए सेकंड टर्म अगर थर्ड होता तो टू द पावर 0 इंटू बी प्लस टू द पावर 1 इंटू बी प्लस टू द पावर 2 इंटू बी भी होता। तो बी वाले का सम निकालना है। और बी वाला क्या है, बी अगर आप इस बी वाली सीरीज को अगर आप देखें तो बी को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो कुछ नहीं है, टू द पावर 0 यानी 1 प्लस 2 प्लस 4, इस तरीके से समेशन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इस तरीके से समझाएगा। बी आप इसमें कॉमन लिए हो तो बी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी को चूँकि कॉमन लिए हैं तो बी और 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 उसका सम निकालना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा, फिर उसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, तो मतलब कि कॉमन रेशियो 2 आएगा। तो सम ऑफ जीपी फार्मूला अगर आप देखें तो ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर होता है। ओके, तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। जावा में मैथ पावर नाम का फंक्शन होता है जो कि पावर कैलकुलेट करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, बी को कॉमन ले लिया था और यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे देखिए ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n है, तो वही हमने किया जो है ए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू द पावर 0 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर आप देखो, इसमें भी देखो या इसमें भी देखो, किसी में तो टू द पावर 0 है, टू द पावर 0 इज बेसिकली 1। तो मैंने ए से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मैं अगर चाहा तो 1 लिख सकते हो आप, बट कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है इसे हमने छोड़ दिया। फिर ए उसके बाद 1 माइनस आर टू द पावर n, तो आर की वैल्यू 2 है, 1 माइनस आर की पावर n निकालने के लिए यहाँ पे 2 और n क्या है, n हमेशा j प्लस 1 होगा। अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म में भी एक टर्म तो रहेगा ही, उसी तरीके से अगर आप सेकंड में देखो तो 2 टर्म रहेगा। तो चूंकि j जो पहली बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो j की वैल्यू 0 है,
लेकिन टर्म तो उसमें एक है ना, टू दी पावर 0 इंटू बी, तो इसलिए j+1 कर दिया, तो 2j+1 हो गया। तो आप इस फार्मूले को समझ गए होंगे कि 1 माइनस यहाँ पे a है, a माइनस r टू दी पावर n और अपान 1 माइनस r कर दिया, 1 माइनस आर। अब यहाँ पे अगर 1 माइनस आर आप देखो तो 1 माइनस 2 है, इसको भी हम थोड़ा और सिंपल करेंगे क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे इसे हम हटा भी सकते हैं, बट पहले ऐसे हम कैलकुलेट करके आपको एक बार रन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ बी आ गया, और उसी तरीके से जब सम ऑफ बी की वैल्यू आ गई तो जो आंसर क्या होगा, आंसर में हम ए भी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस सम ऑफ बी। अब इसी आंसर को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, और चलिए एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो सिंपल टेस्ट केस 0 और 1 दोनों के लिए पास हो गया। टेस्ट केस 1 में ये सारी वैल्यू हैं जिनके लिए पास कर दिया। अब यहाँ पे हम इसे सबमिट करके भी दिखा देते हैं आपको कि सारे टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस के लिए पास हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 माइनस आर जो डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, ये जो 1 माइनस आर वाला फार्मूला है, चूँकि आर की वैल्यू 2 थी तो 1 माइनस आर की है, बट 1 माइनस 2 करने में क्या इसका रिजल्ट आएगा, -1, और -1 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक निगेटिव सिंबल आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप हटा भी सकते हो यहाँ पे, सिंपल थोड़ा सिंपल सोल्यूशन को दिखाने के लिए इस चीज़ को आप 1 माइनस 2 को आप हटा सकते हो। और जब आप इसको हटाओगे, एक ब्रैकेट यहाँ पर देखिए मैंने हटा दिया, ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो गया था जब हटा रहा था मैं, तो ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर लगा दिया है। बट यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी उसमें जो है निगेटिव भी एक वैल्यू आनी चाहिए, उस निगेटिव साइन को भी हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे 20 ने मल्टीप्लाई करके -20 से कर देते हैं। ओके, तो अब आप इसे रन कीजिए और आप देखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, अभी भी हम सारे टेस्ट केस को पास कर रहे हैं। ओके, तो आप देखोगे तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। बड़ी से फिर सबमिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो हम फिर से सारे टेस्ट केस पास कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वेरिएबल वगैरह आप जो है जो भी आप लेते हो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप वेरिएबल लो ना तो वेरिएबल इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन का रखो कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने सम ऑफ बी वाली सीरीज लिया था तो सम ऑफ बी कर दिया, और जो फाइनल हमें आंसर प्रिंट करना था उसके लिए आंसर नाम से वेरिएबल ले लिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान करोगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एलन लाइन लिखी है, इसलिए लाइन लिखी है क्योंकि जो हम देखिए आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो हम स्पेस दे के प्रिंट कर रहे हैं, तो सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किए हैं। और यहाँ पे आंसर प्लस स्ट्रिंग एक स्पेस लगा दिया क्योंकि हमें बीच बीच में स्पेस भी देना है। ओके, और जब पहला आउटपुट पहले टेस्ट केस के लिए आउटपुट प्रिंट हो जाए तो जब दूसरे टेस्ट केस के लिए करना है तो उसे नेक्स्ट लाइन में करना है। तो इसलिए जो है इस लूप को जब ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं दोबारा से दूसरी टेस्ट केस की इनपुट ले रहे हैं और फिर से रन कर रहे हैं, तो उससे पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज कर दे रहे हैं। ओके, और इन डॉट क्लोज दोस्तों यहाँ पे आप पहले ही देखे होंगे कि यहाँ पे यूज किया गया था जब आप रिफ्रेश किए होंगे इस कोड को। तो इन डॉट क्लोज जस्ट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं लिखोगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कमेंट करके भी इसे सबमिट करोगे तो कोई भी टेस्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दिस इज़ ए बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जो है स्कैनर इनपुट जब लेते हो ना, यहाँ पे स्कैनर के थ्रू इनपुट स्कैनर क्लास आप क्रिएट करते हो तो इसको क्लोज भी कर देना चाहिए। और ये दिस मतलब बेस्ट प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। हालांकि अब तो यूज़ नहीं होता है ऐसा मतलब कंपनी में, बट स्टिल हेयर दे आर यूजिंग, सो दैट्स फाइन। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।